आइए जानते हैं आज हमारे भारत की काम और अहम बड़ी खबरें। 9 तारीख की रात सोने चांदी की कीमत 14,683 रुपए महंगी पड़ी। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल में सियासी हलचल तेज, नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। अमृतपाल सिंह का सम्मान न मिलने पर अखिलेश यादव ने केंद्र को घेरा। बोली अग्निवीर योजना का नतीजा। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर पीएम मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने जताया शोक। सीएमआर ने विपक्ष को खुली बहस की चुनौती दी और थिएटर बुक कर लिया। इजराइल से भारत, दिल्ली से चौथी फ्लाइट भारत लौटी। 274 लोगों ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश में पहली बार विपक्ष की बैठक होगी। ओएससी ने इजरायली युद्ध पर पीएम मोदी से अपील की और गाजा के लोगों की मदद करने को कहा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर सरकार ने जारी की एडवाइजरी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने दिवाली से पहले नागपुर में भारत गठबंधन की पहली रैली की मांग की। सरकार की सस्ता चावल हो सकता है बड़ा तोहफा। बीजेपी नेता कैलाश चौधरी ने कहा, भारत माता की जीत नहीं कही जाएगी, उन्हें सबक लेना होगा। प्रियंका गांधी ने कहा, महिलाओं के पास बर्बाद करने का वक्त नहीं, मध्य प्रदेश में बन सकती है कांग्रेस पहले। आया बड़ा सर्वे, सरकार मतदान। पीएम मोदी ने कहा, कोई निशान नहीं छोड़ेगा, भारत में होंगे 236 ओलंपिक। पंजाब के सीएम ने युवाओं को बांटे 304 इस्तीफे। तेलंगाना में बीजेपी के प्रचार अभियान को बढ़ावा देंगे। राजनाथ सिंह आज करेंगे बड़ा ब्रेक। दिल्ली के सीएम पर बोले बीजेपी नेता, सरकार प्रदूषण पर कम और प्रदूषण पर ज्यादा खर्च कर रही है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मैच जीतने इंडिया को बधाई दी और ट्वीट कर जानकारी दी। सीएम योगी ने लाखों रुपए देकर गोरखपुर का स्वागत किया और कहा कि राज्य को शक्तिशाली बनाएंगे। बीजेपी नेता संजय सिंह पार्थनजी ने कहा कि आम आदमी पार्टी जानती है कि हम ज्यादा दिनों तक बाहर नहीं आ पाएंगे। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में लोग पैसे लेकर विधानसभा में सवाल पूछते हैं। आम आदमी पार्टी कई कठिन परिस्थितियों में नई पटनायक बैलेट में 30 उम्मीदवारों की पहली सूची होगी। जेडीयू ने पीएम मोदी की जाति पर उठाए सवाल। बीजेपी के अकबाबुलक हनीटिस की पार्टी ने नहीं दिया सर्टिफिकेट। यूपी सरकार की बुलडोजर नीति को पुल ने दी चुनौती। छात्रों को मिलेगी खास पहचान, स्कूल से लेकर कॉलेज तक सरकार ला रही है वन नेशन वन आईडी योजना। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को बताया वीर युवाओं का अपमान। नोएडा में लगातार बिगड़ रहा एक्यूआई। असम के सीएम शर्मा का बड़ा बयान। हमास समर्थक आतंकियों ने लगाया गूंजा जय का नारा। अमेरिका में भीम भारत के बाहर का सर्वोच्च प्रतीक था। गाजा में 10 लाख लोग बेघर हो गए थे और ओएससी ने इजराइल पर उग्रवाद का आरोप लगाया था। राज्य मिलने पर राघव चड्ढा, केंद्र पर सेना पर हमला हुआ था। ये है अग्निवीर का सच योजना। सऊदी इजराइल में यहूदियों और सुन्नियों के बीच शांतिपूर्ण समझौते पर ब्रेक। पटना में लगा नीतीश कुमार का दूसरा गांधी पोस्टर। बीजेपी और जदयू में मचा हंगामा। योगी मंत्रिमंडलीय संघ का सीमा विस्तार और ओम प्रकाश राजभर सरकार का बड़ा बयान। अपने ही मंत्री होने का दावा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किया ऐलान। गाजा में 144 इजरायली हमले, अब तक 2200 से ज्यादा मौतें। उम्मीदों की लिस्ट जारी होने के बाद शिव कुमार का बड़ा दावा। कहा, एक बार बनेगी कांग्रेस की सरकार। छत्तीसगढ़ में वियतनाम में विदेश मंत्री जयशंकर ने की रविंद्रनाथ टैगोर के उद्घाटन की घोषणा। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नोएडा में 31 अक्टूबर को धारा 144 लागू को सड़क पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। 36 लड़कियों की पहली जगह में सभी भूपेश के मंत्रियों को मिला टिकट। 3 दिनों के इस दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी छुट्टी मनाने आ रहे हैं। बिहार पहली लिस्ट जारी होने के बाद राजस्थान में बीजेपी के 4 नेताओं ने छोड़ा इस्तीफा। भारत को दिया जाए इस्तीफा, इजराइल की जगह फिलिस्तीन साथ। पीएम मोदी का रुख दाव पर। केरल में भारी बारिश और बाढ़। आईएमडी ने 4 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रोज बदल रहे हैं पेट्रोल के दाम, आज पैसे महंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जेल भेजने की योजना जगह और वह ट्रायल के लिए तैयार है। यूपी में बिजली की कीमत नई बिजली लाइनों से 35% ज्यादा होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी को झटका। गणेश राव ने छोड़ी पार्टी, लगाया पार्टी को समर्थन देने का आरोप। लंदन के बाद सीएम बनेंगे। रोड शो से पहले यूएई, दिल्ली शुरुआती बिंदु होगी। तमिलनाडु के सीएम ने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद मोदी सरकार सत्ता में नहीं रहेगी क्योंकि उन्होंने महिला सुरक्षा के नाम पर बदनामी की है। दिग्विजय सिंह ने अपने इस्तीफे को झूठा बताया।
कहा कि वह पुलिस में शिकायत करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव के बाद एपीसी बीजेपी सांसद बोले हमास ने 9 नेताओं की पहली सूची जारी की है। तेलंगाना में बीआरएस ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। सीएम केसीआर ने कहा कि किसी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। न केवल लीवर किडनी बल्कि दिल भी डेंगू से प्रभावित है। रिपोर्ट में भारी बारिश और बर्फबारी हुई है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक में सूखे खेत, किसानों को 30,000 करोड़ का नुकसान। सीएम सिद्धराम अय्यर ने पीएम मोदी से मांगे 4,800 करोड़। केसीआर ने कहा 5-6 को छोड़कर सभी विधायकों को टिकट दिया गया। भूपद्र चौधरी ने पूछा स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश का क्या है रुख। गरीबों पर पाकिस्तान में 40% से कम आबादी रह गई है। मध्य प्रदेश की सूची में राहुल गांधी के वादे सीबीसी और एससी पर केंद्रित है। इजरायल से भारतीयों की वापसी 918 तक जारी रहेगी। हमला नहीं रोका गया तो इजरायल में अकाल पड़ जाएगा। यूपी और बिहार में बदलेगा मौसम, पहले बारिश होगी फिर ठंड पड़ेगी। एलजी ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र। कहा दिल्ली के खून का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करना चाहिए। असम के सीएम शर्मा के राहुल गांधी परिवार ने कहा भारत जीत गया लेकिन प्यार की दुकान से कोई शब्द नहीं निकला। सीएम शिवराज ने दतिया से भरी हुंकार। मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि इस बार दिवाली कमल वाली होगी। अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप आया। पिछली बार 25 लोगों की मौत हुई थी। तेलंगाना चुनाव में केसीआर ने किया वादा। कहा सरकार बनी तो 400 में मिलेगा एक सिलेंडर और 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा। मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों की लिस्ट खत्म होने की कगार पर। कहा गया 44 भी नहीं जीत पाएंगे, सब फ्यूज बल्ब है। तो यह थी आज हमारे भारत के समाचार।